नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। अखिल भारतीय हिंदू परिषद द्वारा जनपदीय सम्मेलन का कार्यक्रम शुभम पैराडाइज सिद्धार्थनगर में हुआ संपन्न। कार्यक्रम के आयोजक एवं प्रदेश महामंत्री अनिल सिंह रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शैलेंद्र प्रताप सिंह, आशुतोष दुबे, संतोष नाथ गिरी, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश तिवारी, सुमन श्रीवास्तव एवं एपी सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद शुभारंभ किया गया। महंत संतोष गिरी द्वारा उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हिंदू रक्षा की बात की। इस दौरान अनिल सिंह, अजय गुप्ता, महेश्वर पांडे, अवधेश यादव के अलावा उपस्थित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। बैठक और सम्मेलन में तमाम लोगों ने प्रतिभाग किया। दूरदर्शन टीवी से वरिष्ठ पत्रकार के सवाल के सवाल के जवाब में महंत गिरी क्या कहे, जरूर देखें। बने रहें दूरदर्शन टीवी के साथ। अखिल भारतीय हिंदू परिषद के द्वारा आज सिद्धार्थनगर में सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया। हम जानते हैं उनके संगठन के जो है उपाध्यक्ष क्या संगठन को लेकर के क्या यहाँ बैठक की गई और सम्मेलन में हिंदुओं को किस तरीके से जागरूक। जैसे कि मैं संतोष नाथ गिरी, राष्ट्रीय भारतीय हिंदू परिषद सिद्धार्थनगर में आज कार्यक्रम हुआ है। आज हर जन जन के हिंदू शक्ति सारे जागरूक हैं और हिंदू की शक्ति मजबूत है और गौ रक्षा का और धर्म मानते यार हमारे संघ को अगर किसी पदाधिकारी को सूचना मिले तो उसमें हम कार्रवाई करवाएंगे और अधिकारी से मिलेंगे, बात करेंगे। तो इस चीज के लिए हम लोग आए हर को जागरूक करने के। जैसे आप सिद्धार्थनगर से अलग जी तो अक्सर देखा जाता है कि जो है धर्मांतरण की जो बात आपने कहा है, धर्मांतरण के वैसे मामले आते हैं तो ये संगठन क्यों जो है गंदी करता और हिंदुओं के साथ जो भी मतलब उत्पीड़न होते हैं उस पर कठोरता से खड़ा क्यों नहीं बिल्कुल होते हैं। अब देखिए बजरंग दल हुआ, चाहे विश्व हिंदू परिषद हुआ, चाहे जैसे महासंघ हुआ, चाहे अखिल भारतीय महासंघ हुआ, ये सारी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं हम लोग सारे मिलकर इकट्ठे हो करके और इस मामले को अगर आ रही हम लोग के सामने तो इस पे पूर्ण रूप से कार्रवाई किया जाएगा, उसमें हम लोग करेंगे। जैसे संगठन को हम लोग जागरूक करने के लिए आए। अभी तो पहला अलग हम लोग जलाए अभी सिद्धार्थनगर में। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि घर घर अलग जगह और बदलेंगे जवाब। जैसे हिंदुओं के लिए माना जाता है कि जी लेकिन जैसे गौकसी को लेकर तमाम तरीके से कई संगठन काम कर रहे हैं, तो आपका संगठन सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग सक्रिय हैं। हमारे महाराज जी जब सक्रिय हैं तो हमारे सारे हिंदू को सक्रिय हो गए और हम लोग पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। जैसे कि देखा गया है पूजा पाठ में कहीं और जगह में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सनातन को लेकर के आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सनातन के हिसाब से क्या जो है योगी जी पर तो माला चढ़ाया गया था, क्या सनातन ये बच्चे देता है? जी बिल्कुल। इसके लिए हमारे महाराज आज उत्तर प्रदेश के जो है मुख्य मालिक बने हुए, हम तो चाह रहे हैं कि पूरे भारत के मालिक बने और इस पे हमसे पूर्ण रूप से हर हिंदू ठान लिए कि पूर्ण रूप से महाराज जी को जो है दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी चल रही है और इस तरीके से जो है देश को बचाने की जो तैयारी है। आज बताइए कि सारे हिंदू अगर एकत्रित नहीं होंगे तो देश बचने का चांस नहीं है। देखिए कभी हिंदू खतरे में नहीं हुआ और ना खतरे में रहेगा। और अध्यक्ष जी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज जो अखिल भारतीय हिंदू परिषद का जो आज यहाँ जिला सम्मेलन हुआ उसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष संजय जी आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, हमारे अभी आपने उनसे वाइट किया महाराज राष्ट्रीय हम सब महाराज जी हैं राष्ट्रीय मंत्री बहुत अच्छा थे। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आज आप देख रहे हो
कि हिंदुओं का उत्पीड़न तो हो ही रहा है, हिंदू समाज को कुछ विपक्षी पार्टियां बांटने का प्रयास कर रही हैं। तो हिंदू बांटे ना, हिंदू एक हो जिसमें सनातन धर्म की रक्षा हो सके, हिंदुस्तान मजबूत हो सके, इसके लिए आज यह सम्मेलन किया गया है कि हम एक रहें और हम हमेशा मजबूत रहें, हमारे अंदर कोई बंटवारा ना हो। और जहां तक गौरक्षा की बात आप कर रहे हैं और आपने ये कहा कि संगठन बोलता नहीं है, आज संगठन का ही प्रयास है। आप अगर विश्व के इतिहास में जाइए तो देखिए बहुत ऐसे देश हैं जो 20-25 साल में पूरा मुगलिस्तान हो गए। आप लेकिन यही एक ऐसा देश है जहां 900 वर्षों तक गुलाम रहने के बाद, मुगल शासकों के राज करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म पूरी तरह से फूल फल रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे पूर्वज भी संघर्ष किए, इनको रोकने का प्रयास किए, और आज हम भी चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हो, चाहे अखिल भारतीय हिंदू परिषद के माध्यम से हो या अन्य संगठनों के माध्यम से हो, हमारी ही देन है कि आज उनकी ये स्थिति है। और हमने केंद्र और प्रदेश में सरकार लाने का भी काम किया है। ये हिंदू संगठनों की ही देन। आप देखते हैं 2 बार मुख्यमंत्री जी बने और तीसरी बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार रहेगी। ये कहीं न कहीं हिंदू संगठनों की देन है जो आज हिंदुओं को जागरूक कर रहा है और हिंदुओं को बांटने से रोक रहा है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां बहुत रही हैं। इसी के लिए आज ये सम्मेलन बनाया और ये सम्मेलन पूरे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में एक संदेश भेजेगा कि हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू बटेंगे नहीं, हिंदू एक रहेंगे और सनातन धर्म जिंदाबाद। देखिए, सनातन धर्म की आप बात करते हैं, आप काफी क्षमता से अपनी बात रखते हैं और कहीं भी कोई के साथ कहीं भी कोई उत्पीड़न होता है तो उस पर आप अपनी वक्तव्य बेहतर देते हैं और काफी प्रयास भी करते हैं। तो क्या ये जैसे शांति का संदेश जी ने यहाँ से दिया है, पूरे विश्व को संदेश दिया है, मोदी जी हो या एक भी कहते हैं कि उन्होंने युद्ध किया है, युद्ध नहीं किया, तो क्या जो है इस परिषद का मुख्य अवधारणा था सिद्धार्थनगर से? निश्चित रूप से देखिए, युद्ध का मतलब होता है शांति, और शांति का मतलब आपने देखा हमारे चाहे प्रभु श्री राम हो जिनको हम आराध्य देव मानते हैं, या अभी नवरात्र समाप्त हुआ जिसमें हम माता शेरावाली का पूजा करते हैं और पूरे भारत में उन्होंने देखी है वो कभी हथियार उन्होंने छोड़ा नहीं। उनके साथ भी हथियार है और प्रभु श्री राम जंगल गए, सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया, लेकिन उन्होंने धनुष बाण को नहीं छोड़ा। तो वही तरह सनातन धर्म है। अगर जो लोग हमारे साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं हम शांति के साथ रहेंगे, लेकिन अगर वो हमारे साथ युद्ध करने पर आमदा होंगे तो हम लोग युद्ध से भी उनका जवाब देंगे। चलिए, आप अनिल सिंह जी थे। मैडम, आप नारी शक्ति की बात जो है यहाँ चली और नारियां के पीछे क्यों रहे और काफी महिलाएं आई, तो महिलाओं के लिए क्या करें? संस्कृत को लेकर उनके पहनावे कहीं ना कहीं महिलाओं का पहनावा जो है संस्कृत के रूप में होना चाहिए और उस तरीके से परिधान हमारे संस्कृत को भी आवरण करे। मैं इस चैनल के माध्यम से पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहती हूँ, मान लीजिए महिलाएं हैं, अगर महिलाएं हमारे देश की जान जाए, नारियां देश की जान जाए, अगर लोग स्वयं ही बदलता चला जाएगा तो नारियों को जागना है और प्रथम प्राथमिकता नारियों का यह है तो अपने घर की बेटियों को बताएं कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी। पहनावा उनका बदले, उनका वेशभूषा बदले, उनको समाज में जीने का अधिकार बताएं कि कैसे मुझे रहना है। ये सारी बैकग्राउंड जो है वो घर परिवार से ही चलता है। और रही बात हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे घर की नारियां, इन लोगों को अपने सनातन धर्म के लिए अपने बच्चों को शुरू से जागरूक करना है, गायत्री मंत्र बताना है, सनातन धर्म के विषय में सबका इन लोगों का उदाहरण दे करके अपने बच्चों को संस्कार देना है। जैसा कि आप सिद्धार्थनगर में सम्मेलन जो है चल रहा था और अभी समापन हुआ है और कुल मिलाकर के जो है जिस जो है समाज पर जिसके संस्कृति पर जो है कुठाराघात होता है वो संस्कृति कहीं ना कहीं पीछे होती है। और ये बिगुल जो है बुद्ध के शहर सिद्धार्थनगर से जो है ये शुरुआत किया गया है और कहीं ना कहीं इन लोगों का दूरगामी लक्ष्य है। मैं हूँ अविनाश शुक्ला, बने रहें आप दूरदर्शन।